सो गाइस, वेलकम बैक। दोबारा से स्वागत है आपका एक और ट्रैवलिंग ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ कोटद्वार से केदारनाथ। तो हमारी जर्नी कुछ इस तरह होने वाली है कि हम पहले जाएंगे कोटद्वार से पौड़ी, पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के बाद अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि के बाद सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से होकर गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ जो पैदल यात्रा होती है। फिर आते वक्त हम आए गुप्तकाशी में मंदिर में होते हुए, उसके बाद रुद्रप्रयाग में संगम में होते हुए, श्रीनगर में धारा देवी होते हुए, देवप्रयाग में भी संगम में होते हुए, फिर ऋषिकेश नीलकंठ महादेव और हरिद्वार से अपना कोटद्वार। तो गाइस यह जर्नी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुहावनी रही हमारे लिए। तो हम रोड पे निकल गए थे अपनी बाइक हंटर लेकर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इन वादियों में जाते हुए मन को इतनी शांति मिल रही थी कि मैं बता नहीं सकता। तो अगर आप बीच में केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो रुक रुक के जाइए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रुक के जाइए, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सफ़र के मतलब देखने को मिलेंगे। आपको एक से एक व्यू जिसमें आप आराम से इंजॉय करते हुए जा सकते हो। और जैसे कि देखिए, ये इस मेरे सामने आपके सामने क्लिप होगी, ये झरना और ये नदी जो दो पहाड़ों को काटती हुई जा रही है। और ऐसे ही आगे बहुत सारे जो मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है तारा देवी का बहुत ही सुंदर दृश्य, जो कि तारा देवी देखो सामने, आपके सामने तारा देवी मंदिर है। तो ये तारा देवी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में गंगा नदी जाती हुई। यहाँ से हमारे यहाँ केदारनाथ और रह गया था सिर्फ 80 और गुप्तकाशी 40 किलोमीटर। और यहाँ से हमारे इस सफ़र के अंदर चुनौतियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं कि मौसम इतना ख़राब हो गया था कि हमें रुकना पड़ गया एक जगह पे। तो ये हमारे उस रेस्टोरेंट का व्यू है। पुल पार करते ही हम इधर की साइड जब आए तो पुल पार करने के बाद बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई और बाद में वो बारिश तेज होती गई। बारिश के वक्त कुछ इस तरह का मौसम हो गया था। हल्की 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 बूंदाबांदी चल रही थी और पहाड़ों के ऊपर जो बादलों का दृश्य अलग ही देखने को मिल रहा था। आप इस वीडियो की क्लिप में देख सकते हैं। अभी आगे आपको इस वीडियो की क्लिप में बादलों का दृश्य भी दिखाई देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर जो है ये मौसम हो गया था। ये मैं आपको अपने मतलब स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में उधर होते तो आपको खुद ही इतना रिलैक्स फील होता। जैसा कि देख सकते हैं आप, नदी का बहाव भी बढ़ गया था और बूंदाबांदी चल रही थी लगातार। और बादल जो है पहाड़ों के ऊपर आराम से बैठ रहे थे, और जो हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो बैठ चुके थे। तो कुछ बहुत ही मौसम साफ खुल के आया था निकल के बारिश के बाद, तो वो देखने लायक हो गया था। बारिश जो मैं बता देता हूँ, बारिश शुरू हुई थी जब हम रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी के रास्ते में थे। गुप्तकाशी के रास्ते में बारिश पड़नी शुरू हुई। गुप्तकाशी में रुककर हमने चाय पी इस व्यू के मजे लेते हुए, और फिर हम आगे बढ़े अगस्त्यमुनि की तरफ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। पूरा रास्ता जो गुप्तकाशी के बाद धीरे धीरे वो रास्ते शुरू होने लग गए। जब केदारनाथ की तरफ हम बढ़ने लग गए तो उसके बाद ये भी प्रकृति भी अपने चीज़ें दिखाने लग गई। गिरते हुए पत्थर और टूटे हुए चट्टानों के बीच में से हमें निकल के जाना था। तो उस बीच में हम निकलते जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। और जैसे जैसे केदारनाथ के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे और जो थकान थी सफ़र की वो दूर होती जा रही थी, क्योंकि हम लगातार पिछले कई घंटों से बाइक चला रहे थे और
हालांकि हम रुक रुक के आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक थकान होती है सफ़र की, वो हमें महसूस बिल्कुल नहीं हो रही थी जैसे जैसे हम केदारनाथ के पास पहुंच रहे थे। अब यहाँ से हमें केदारनाथ के जो बर्फीले पहाड़ थे, जो चोटियाँ थी केदारनाथ की, वो दिखनी शुरू हो गई थी। जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं उसी के जस्ट पीछे है केदारनाथ धाम। जो ये बर्फ़ की पहाड़ी हैं, बर्फ़ की पहाड़ियों के पीछे है केदारनाथ धाम। जो गौरीकुंड से ट्रैक होके जाता है केदारनाथ का, उस पहाड़ी को पार करते हुए आप नीचे जाते हो तो तब केदारनाथ के पीछे के व्यू को हम बोलते हैं। हालांकि हम रात तक पहुंच गए थे अपने होटल में। रात को हमने होटल बुक करा था, तो रात को पहुंच गए थे। सुबह हम उठे तो सुबह कुछ नज़ारा इस तरह का देखने को मिला। बहुत ही सुंदर पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूरज, और जो केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ी है। बहुत ही सुंदर देखने को मिला था दृश्य। और मतलब इस चीज़ को मैं अपने शब्दों में स्पष्ट नहीं कर सकता। ये जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास धूप की किरण आई, तब मैंने देखा। देखो सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये हैं केदारनाथ के बर्फीले पहाड़। फिर हम निकल गए थे दोबारा, क्योंकि हम रुके थे नहीं। हमने ब्रेकफास्ट किया होटल के अंदर, फिर बाद में होटल के बाद हम निकल गए एक और मंदिर की खोज में, जो कि था त्रियुगी नारायण मंदिर। सोनप्रयाग से ऊपर पहाड़ का रास्ता है, उसके ऊपर त्रियुगी नारायण मंदिर होता है। तो उसमें पहुंच के हमने वहाँ पे दर्शन किए थे। तो त्रियुगी नारायण का जो कहानी है वो इस तरह है कि जब शिव जी, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो माना जाता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था विवाह के हेतु। और जब उनका विवाह उस जगह पर संबंध हुआ, तो भगवान विष्णु ने जो है उनका एक तरह से वहाँ रस्में निभाई थी भगवान विष्णु ने। और वहाँ कई सारे कुंड थे, देखने को मिलेंगे आपको। ये रास्ता था बहुत ही संकरा सा, गांव के बीच में निकल के जा रहा था, और आगे दिख रहा था सुंदर सा त्रियुगी नारायण मंदिर। तो इसका कहानी यही है कि वहाँ पे कई, यहाँ पे जो शादी के जोड़े होते हैं, नई नई शादी वाले लोग होते हैं, वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे शादी करते हैं। और पहाड़ी लोगों की मान्यता होती है कि पहाड़ी लोग शादी के लिए भी यहाँ पर आते हैं, और शादी के बाद यहाँ पे पूजा करने आते हैं। और ये ब्रह्मकुंड है, यहाँ पे ब्रह्मकुंड जो है, इसमें पानी बहता रहता है। ये पहाड़ ग्लेशियर से चल के पानी आता है अलग अलग कुंड के अंदर, और ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, फिर हम चल के आ गए थे गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में। तो महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से मिलना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने उनको मिलने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपने मतलब साथ के अपने रिश्तेदारों का खून बहाया था। और पांडवों से मतलब ना मिलने के कारण शिव जी गुप्त काशी में जब अपनी अंतर ध्यान थे, जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो पांडवों के आने की खबर सुन के शिव जी यहाँ से केदारनाथ धाम चले गए थे। पांडवों को नहीं मिले थे। फिर पांडवों ने यहाँ पर बैठकर उन शिव जी की तपस्या की थी, और इसी तरह से इस स्थान को गुप्त काशी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ गुप्त रूप से पांडव रहे थे। इसके अंदर दो कुंड बहते हैं, एक कुंड से गंगा और दूसरे कुंड से जमुना निकलती है, और इस कुंड को बोलते हैं मणिकर्णिका कुंड। और सामने जो है वो शिव जी का मंदिर है, और बराबर में है हमारे काल भैरव जी का मंदिर। फिर बाद में जब हम थोड़ी आगे बढ़े तो ऊपर बहुत ही प्यारा देखने को मिल रहा था। धूप पड़ रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक तरफ मौसम खुला हुआ था, एक तरफ मौसम भरा हुआ था, जिसमें कि काले बादल आपको देख सकते हो। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्लीजेंट सा मौसम हो गया था ये जब हम निकले थे। उसके बाद हम जब निकले हैं, तो हम निकल के फिर दोबारा सेम उसी रास्ते पे वापस आ गए थे। जब केदारनाथ से वापस आए हम, केदारनाथ से वापस आते हुए फिर हम सेम दोबारा उसी रास्ते पे वापस आए। ये गुप्त काशी के अंदर 7 पहाड़ी के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब मौसम ऐड किया था, उसके बाद बहुत ही सुंदर जो है लोकेशन पे ये बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिला था। जब दूर दूर तक पहाड़ी चमक आ रही थी, पूरी रेंज दिख रही थी हिमालय की। उसके बाद हम निकल के दोबारा पहुंच गए थे
रुद्रप्रयाग के लिए हम टनल में गए थे। टनल के बाद रुद्रप्रयाग में जाके हमने संगम के अंदर डुबकी लगाई और वहाँ पे रुद्रप्रयाग के अंदर ही हमने एक मंदिर है वहाँ पे रुद्रनाथ बाबा का, तो वहाँ पे दर्शन किए थे। यहाँ से टनल के अंदर से आते हो, जब आप जाते हो ना श्रीनगर के रास्ते में, तो ये टनल के अंदर से यहाँ पे रास्ता आता है, तो रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर यहाँ पे पड़ता है। और ये संगम जाना जाता है, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थित है। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है जो शिव जी से जुड़ा हुआ है। शिव जी यहाँ पे रुद्र रूप में पूजे जाते हैं। और मतलब यहाँ पर इसका नाम रुद्रप्रयाग इसलिए रखा गया क्योंकि शिव जी के रुद्र रूप के नाम के ऊपर रखा गया है। भगवान शिव ने नारायण मुनि को रुद्र रूप में दर्शन दिए थे इस जगह पे। ये जैसे ही देख सकते हैं 2 नदियों का संगम है यहाँ पे, एक है मंदाकिनी और एक है अलकनंदा। और ये जो नीचे आप मंदिर देख रहे हैं ये है रुद्रनाथ भगवान का मंदिर। पानी हालांकि बहुत तेज चल रहा था क्योंकि ऊपर बारिश कंटिन्यूसली चल रही थी, लेकिन फिर भी हम दर्शन करे, हमने नहाया इसमें। और ये है रुद्रनाथ बाबा, दर्शन कर लीजिए। फिर यहाँ से चलकर हम निकल गए थे दूसरी मंजिल की ओर, जो कि थी श्रीनगर में दारा देवी का मंदिर। रास्ते में हम निकलते हुए चले गए दारा देवी के मंदिर की ओर। और दारा देवी मंदिर का भी एक अपना ही रहस्य है। और ये देखिए आप, जैसे ये देख रहे हैं, ये रास्ते में व्यू पड़ा था और ये बहुत ही प्यारी जगह थी। दारा देवी को दक्षिण काली के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब ये एक ही देवी है जिनकी पूजा उत्तराखंड में की जाती है। दारा देवी मंदिर एक झील के ऊपर बना हुआ है और चारों धामों में, मतलब ये दारा देवी को मानते हैं कि ये दारा देवी चारों धामों का रक्षा करती हैं। और 2013 में भी इन्होंने उत्तराखंड को बाढ़ के समय मंदिर क्षति मतलब नुकसान होने में बताया था। और ये एक मंदिर पहाड़ में बह भी गया था, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी इधर स्थित है तारा देवी का। तारा देवी से निकलने के बाद हम निकल गए थे देव प्रयाग की ओर, जो कि हमारा था 5 प्रयागों में से एक प्रयाग, जिसमें हम एक प्रयाग घूम चुके थे। सोन प्रयाग भी एक प्रयाग है। और फिर है ये आपका देव प्रयाग। तो देव प्रयाग के संगम में होती है भागीरथी और अलकनंदा। देव प्रयाग के संगम में हम गए, हमने वहाँ पर डुबकी मारी और नहाए। और फिर बाद में हमने देव प्रयाग के अंदर ही गंगेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग बोलो या स्वयंभू लिंग बोलो, उसके दर्शन किए। और गंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए थे ऋषिकेश की, और ऋषिकेश से हम पहुंचे नीलकंठ। नीलकंठ में हमने किए नीलकंठ बाबा के दर्शन। नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के बाद हम फिर निकल गए हरिद्वार की ओर, और फिर हमारी जर्नी हो गई समाप्त।